और अभी हैं हम हसनपुरा। और हसनपुरा में एक बैठक हो रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं। यहाँ पे जदयू के प्रभारी भी हैं, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और अ, वर्तमान प्रत्याशी दरौली विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान प्रत्याशी के रूप में हमारे मुखिया सोहन राम जी भी है। चलिए आज इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये बैठक किस लिए हुआ है और क्यों सारे लोग इतना इकट्ठा हुए हैं। और मुखिया जी से भी हम जानने का प्रयास करेंगे अगले मिशन के बारे में। आपका स्वागत है मेरे चैनल जी धन्यवाद। पे। ये बैठक किस लिए हो रहा है? ये बैठक आगामी 21 तारीख को एनडीए की बैठक होनी है। उसमें पांचों दल के कार्यकर्ता रहेंगे और हम लोगों का खास करके जदयू में पंचायत स्तर तक जो भी कार्यकारिणी का गठन हुआ है, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, उन लोगों को ही उसमें बुलाया गया है। आम लोगों को उसमें नहीं जाना है, ताकि हम लोगों को पता चले और ये समझ में आए कि हमारे जो कार्यकर्ता बनाए गए हैं, जुझारू कार्यकर्ता, वो कहाँ कहाँ पे कार्यकर्ता बने हैं और कहाँ नहीं बने। सर, आपके पार्टी स्तर से विश्व सूत्री का गठन किया गया है, क्या जिला स्तर और प्रखंड स्तर पे इसका गठन हो चुका है? नहीं, अभी प्रखंड स्तर पर तो विस्तृति का गठन नहीं हुआ है, लेकिन जिला स्तर पर हो चुका है। विश्व सूत्री का गठन से आम जनमानस को कैसे लाभ मिलेगा, थोड़ा प्रकाश करें। विस्तृति के गठन से ऐसा होता है कि जो भी समाज का कल्याण के हित में जो बातें होती है सरकार के द्वारा, उसमें प्रशासनिक रूप से किस ढंग से काम किया जा रहा है, उसको देख रेख करने के लिए जिला स्तर पर विस्तृति का गठन होता है। ठीक उसी ढंग से अगर प्रखंड में कोई कार्यकलाप चल रहा है सरकार का, तो उस चीज पर अंकुश लगाने के लिए कि कहीं गलत नहीं हो, विस्तृति का प्रखंड का भी गठन होता है। तो देखा जाए तो अब नियर आपका 1 साल चुनाव का भी रह गया है, लेकिन फिर अब आपके ही द्वारा बताया जा रहा है कि जिला में जैसे गठन हो गया, अब ब्लॉक स्तर पर नहीं हो पाया है, जिसमें यूं कह सकते हैं कि प्रखंड अध्यक्ष आपके पार्टी के भी है, कहीं ना कहीं अछूता इस चीज से छूटे जा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, लिस्ट तैयार है, जल्दी उसका प्रकाशन होगा, जल्द होने वाला है। जल्द। तो ये थे हमारे प्रभारी और भी लोग हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे वर्तमान मुखिया भी हैं और दरौली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में भी अपना जो है कि प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं। जनमानस में इनका पकड़ भी बहुत अच्छा है और इनका पंचायत में बहुत बेहतर प्रदर्शन भी है और इत्तेफाक से आज मुलाकात हुआ है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सर, स्वागत है आपका। स्वागत है आपके चैनल का, बहुत बहुत आपके दर्शकों का भी स्वागत है और वंदन चंदन है आपके माध्यम से। अभी सर विकास की आपके सरकार जो चल रही है, वर्तमान सरकार जो चल रही है, गठबंधन की सरकारें हैं, केंद्र में भी है और यहाँ भी है, ऐसी कौन सी माने योजना जो है कि आम जनमानस तक सुलभ तरीके से पहुंचा हुआ? देखिए, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, ऐसा कोई ऐसा योजना नहीं है जो जनता के घर तक नहीं जा रहा है। केंद्र सरकार का योजना और राज्य सरकार का योजना सीधे जनता के घरों तक जा रहा है। और जो राज्य सरकार ने जो पिछले 2005 के बाद से जो विकास हुआ है, वो हम सब उसके लिए वाकिफ हैं। जो पहले क्या हुआ था, नहीं हुआ था, आज देख रहे हैं। जो आज जो बिहार सरकार की है, केंद्र सरकार भी बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम अव्वल हुआ है। तो काम दोनों सरकारें बहुत अच्छी तरीके से कर रही है और जनता लाभान्वित भी हो रहा है। सर, अभी हम बगौड़ा के तरफ गए हुए थे तो वहाँ पे आम जन लोगों का एक आवाज था कि वो लोग कह रहे थे कि अभी हम लोगों को 400 रुपया मिल रहा है, जबकि दूध का रेट भी बढ़ गया है। ये वृद्धा पेंशन की हम बातें कर रहे हैं, तो क्या 400 ही रुपया रहना चाहिए या बढ़ना चाहिए? आपके नज़र में क्या है? ये सवाल बड़े नेता लोग से कीजिए, जो हमारे प्रदेश के नेतृत्व जो कर रहे हैं उन लोग से कीजिए। हम लोग भी चाहते हैं कि पेंशन का जो मांग है वो करीब 3000 रुपया होना चाहिए। वृद्धजन पेंशन योजना का हम लोग चाहते हैं कि हो जाए। सरकार से भी कई बार हम लोग पार्टी स्तर पर भी मांग रखते हैं
आगे चलकर सरकार जो भी निर्णय ले। अच्छा, बैठक किस लिए किया जा रहा है? यहाँ पे सारे लोग बैठक 21 जनवरी को जो एनडीए का जिला कार्यकारिणी का बैठक होगा, जिसमें पांचों दल के जिला अध्यक्ष, प्रदेश के नेता भी आएंगे और सभी कार्यकर्ताओं को वो गांधी मैदान पर सम्मेलन होगा, जो 11 बजे दिन में वहां पहुंचना है। और हमारे नेताओं का जो भी निर्देश होगा, उस निर्देश के अनुसार हम लोग पूरे हर क्षेत्र में गांव-गांव में निकल जाएंगे, उस पर काम करेंगे। क्योंकि आने वाले समय में 2025 में फिर से एक बार नीतीश कुमार जी का सरकार बिहार में बनाना है, इस पर हम लोग काम करेंगे और वहीं से बैठक में जो निर्णय लेंगे उसी पर हम लोग काम करेंगे। अभी सर एक योजना भी चल रहा था लगातार, जैसे कि देखे थे कि मैंने कि इस रास्ते से अब जाइएगा चैनपुर के तरफ या तुरंत यहाँ ये पार कीजिएगा जलालपुर के आसपास, सरकारी नलकूप है लेकिन चल नहीं रहा है। इस पे क्या कभी उच्च पदाधिकारी या डीएम स्तर पे इस टाइप का कुछ आगे कहा गया है कि किसानों का इस टाइप की समस्याएं हैं? पिछले 1 माह पहले हम लोग जिला परिषद में वहाँ डीडीसी सर के माध्यम से इस पर बैठक हुई थी और सिवान जिले में जितने भी नलकूप अभी चालू नहीं हुआ है, सबको चिन्हित कर लिया गया है और चिन्हित करके सब पर काम होना एकदम शुरू होने ही वाला है। हालांकि कुछ जगह पर चालू हो चुका है, कुछ ही जगह ऐसा है जहाँ बाकी है, वहाँ भी काम होने वाला है। वहाँ डीडीसी सर का पूरा निर्देश है कि जितना जल्दी हो सके उसको चालू करना है। तो ये थे हमारे सोहराम, और भी हमारे एक मुखिया हैं, यहाँ से बहुत सम्मानित मुखिया है और इस चेहरा को लगभग सबको ही आता है। शत्रुघ्न सिंह है और फलपुरा पंचायत के ये मुखिया है, काफी लोकप्रिय भी है और बुजुर्ग भी है। सब लोग गार्जियन के नजर से इनको लगातार देखता है। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपके पंचायत में अभी कौन कौन सी योजनाएं जो है कि छूट गया है, जो जब मुखिया थे तब हो रहा था, अभी वर्तमान में जनमानस तक नहीं पहुंच पा रहा है? सबसे पहले मैं जिला से आए जिला में छपरा से चल के आए हुए पार्टी के प्रभारी महोदय और वर्तमान मद्रापाली मुखिया सोहन जी सहित पंचायत के सभी अध्यक्षों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप के चैनल का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपने कार्यकाल में अपने बुद्धि विवेक से जो योजनाएं चला रहा था उसमें तो लगभग पूरा कर ही दिया। बाकी योजनाएं भी अभी जो मुखिया जी हैं अपना काम कर रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं लंबित है और होती रहेंगी। ये तो लग ही रहा है कि काम होता है, पूर्ण होता है, फिर योजनाएं पारित होती हैं। तो ये हमारे समय का सारा काम लगभग खत्म हो गया है। अब नए नए योजनाओं का चयन हो रहा है और आगे पूर्ण किया जाएगा। सर, एक योजना है, बहुत ही बेहतरीन योजना है, जो कि वृद्धा पेंशन के नाम से जाना जाता है। एक तो अभी वार्तालाप में पता लगा कि 400 रुपया है, तो मुखिया जी ने कहा था कि 2500 रुपया होना चाहिए। अभी एक समस्या लगातार बरकरार है कि 60 साल 65 साल भी उम्र अभी बहुत सारे लोगों का हो चुका है और जिस तरह से उन लोगों को तत्काल प्रभाव से पेंशन मिलना चाहिए, उस टाइप का क्या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह मैंने इस सरकार में व्यवस्थित नहीं हुआ है कि हम डालें, आप मेरा सब कुछ अटेंडम मैंने 60 साल होने के बाद तो आ जाए, इस टाइप की कोई व्यवस्था? सरकार तो इसकी व्यवस्था कर ही दी है और हो ही रहा है और ऑनलाइन लोग करते हैं 60 वर्ष होने के बाद। हमको लग रहा है कि 1 से 2 महीने बाद उनके खाते में पैसा आ रहे हैं। अब अपना भी कुछ ड्यूटी होता है कि उसमें कुछ बैंक से खाते से आधार को जोड़ना होता है, अपने मोबाइल को जोड़ना होता है। उस तरह से निष्क्रियता लोगों में है, जिसे हमारे पंचायत अध्यक्ष लोग मिलजुल के जागरूक कर रहे हैं और लोग जा करके अपना कराते हैं और पेंशन मिल रहा है। रहा सवाल 400 का, तो हमारे मुखिया जी बोलबे किए कि हम लोग चाह रहे हैं कि 3000 से 3500 रुपये तक प्रति माह मिले। महंगाई का जमाना है, तो लग रहा है आगे मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ तो कुछ विचार करेंगे और उनको भी लग रहा है कि कुछ बढ़ाना चाहिए तो बढ़ ही जाए। सर, पीएम आवास योजना, जिसका नाम बदल गया प्रधानमंत्री आवास योजना, जो इंदिरा
जो था इंदिरा आवास के नाम से जाना जाता था। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का शिकायत है कि जो लोग पैसा दे देते हैं उनका इंदिरा आवास पास हो जाता है या प्रधानमंत्री आवास पास हो जाता है, और जो वंचित समाज है जिनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसके पीछे कौन से लोग काम करते कि ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित कर लिया जाता है, अब चयन करने वक्त ही कोई छूट जाता है, उन लोगों को नहीं मिलता। अब आता है प्रधानमंत्री के यहाँ से जितना पैसा उसी में ही चयन करके देना है। अब कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमको ही पहले मिले, लेकिन गड़बड़ी कुछ होती है कि कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास ये मकान है, ये नहीं है, और उसमें दिखावे रूप में कुछ कर्मचारी स्तर से कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिसका सुधार हो रहा है। तो हमको तो लग रहा है कि सबको मिल ही रहा है और मिल जाएगा। तो ये थे हमारे मुखिया जी, और अब वर्तमान जदयू को लगातार 20 सालों से यहाँ का अध्यक्ष है भी हमारे बीच में है। चलिए उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सर, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल के भव्य स्वागत है। सर, अभी जो बैठक हो रहा है इसका मूल उद्देश्य क्या है? आगामी 21 जनवरी को गांधी मैदान में 11वें दिन में हमारे एनडीए का बैठक, पांचों दल का बैठक होने वाला है। उसी उपरोक्त हम हर पंचायत के पंचायत अध्यक्षों को बुला करके प्रभारी महोदय के समक्ष अपना जो भी कार्यक्रम का क्रियाकलाप है, जैसे जैसे जनता को उस मैदान के अंदर पहुंचना है उसका पहुंचने का काम प्रदान करेंगे। तो ये थे हमारे अध्यक्ष जी और तमाम सारे लोग हैं। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री से खुश हैं? वर्तमान मुख्यमंत्री से आप लोग खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश है जी। खुश हैं जी फिर एक बार मुख्यमंत्री बनना देखना चाह रहे हैं जी। तो यहाँ पे सारे लोग, अभी जो लोग आए हुए हैं, सारे लोग चाह रहे हैं कि भाई एक बार पुनः मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को लोग देखें। और मेरे अगर चैनल पे पहली बार है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। जय हिंद, नमस्कार।